तीर्थ रूपम ही वसताम पाप नाशनम। तीर्थ यात्रा करने से पाप नष्ट होते हैं। देखो पाप और पुण्य हम सबके अंदर है। पुण्य भी हमारे अंदर इतने हैं कि हम हिसाब नहीं लगा सकते, और पाप भी बहुत है। इस जन्म से पहले जितने हमारे जन्म हुए हैं सारे पाप पुण्य अंदर हमारे संचित पाप। हम अपने को कितना भी बढ़िया समझ लें, लेकिन पाप तो सबके अंदर है, बहुत मात्रा में है। तीर्थ यात्रा करने पर, तीर्थ में निवास करने पर हमारी जिंदगी में लाभ होता है कि हमारे पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं जो तीर्थ यात्रा करता है बहुत सुखी रहता है, क्योंकि पाप का फल है कष्ट और पुण्य का फल है सुख। जब तीर्थ यात्राएं की और हमारे पाप कट गए तो सुख मिला। लेकिन यहां श्री शनकादि ऋषि कहते हैं कथा भागवतस्यापि, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान पृथ्वी का कोई साधारण स्थान नहीं होता है। तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही, वह स्थान एक तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। भगवान की कृपा होगी वो तो अलग विषय है, पहले तो पाप काटना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में ही ऐसे बहुत श्लोक आपको मिल जाएंगे जिसमें पापों को नष्ट करने की बात कही गई है। सारे वैदिक साहित्य का रस श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का अंतिम निष्कर्ष विश्राम का श्लोक। श्रीमद् भागवत का बिल्कुल जो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। याद है, सुना है कभी? पुण्य की चर्चा नहीं हुई। सर्व यानी सभी पापों का क्षय कर देता है। तो जिंदगी में जरूरी है जो हमारे अंदर पाप है, दुर्वासना है, वो नष्ट होनी चाहिए। वो नष्ट हो गई तो आगे का रास्ता तो अपने आप बढ़िया हो जाएगा, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह स्थान साधारण स्थान ना होकर एक तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही वशताम पाप नाशनम, और वहां जो बैठता है उसके पाप लगातार नष्ट होते जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कितना भी समय मिले उतनी कथा सुन लो तो एक लाभ हो जाएगा। तीर्थ यात्रा करने पे जो आपको लाभ मिलेगा, ये तीर्थ यात्रा में समय लगेगा, वहां जाके आपको हो सकता है व्यवस्थाएं सही ना मिले, धन खर्च होगा, तब पाप नष्ट होंगे। कहीं भागवत की कथा हो रही है, बैठ जाओ, वो स्थान तीर्थ का रूप है, आपने वहां वास किया तो तीर्थ में निवास करने का आपको फल पाप नाशनम, लगातार पाप नष्ट होते जाएंगे और हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और सुख के हम अधिकारी हो जाएंगे।